नमस्कार। मैं बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम मतदाता भाइयों, कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। पहले तो मैं बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 5 साल विधायक बनाया और सेवा करने का मौका दिया। बहुत लाड प्यार मिला। हारने के बाद भी बख्तियारपुर विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों, नौजवान दोस्तों, कार्यकर्ताओं ने मुझे ऐसा प्यार मोहब्बत दिया और 5 साल बीत गया, पता नहीं चला कि मैं विधायक हूं कि हारा हूं। आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, इसके लिए मैं मेरे ओर से, लल्लू मुखिया की ओर से मैं सबको पूरा धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया। और मैंने पार्टी का कार्यक्रम को बहुत रात दिन मैं पार्टी के कार्यक्रम में लगा रहा। आप लोग सहयोग भी करते रहे, चाहे जिस तरह की कार्यक्रम हो, पार्टी की छोटी कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, आप लोगों के सहयोग से कभी कमी महसूस नहीं हुआ। हमारी एनडीए का जो सम्मेलन मैंने जब करवाया तो 20,000 लोग एक छोटी सी आवाज़ पर आप लोगों ने आया था। आप लोगों ने इसीलिए आया था कि लल्लू मुखिया एक दिन फिर से एक बख्तियारपुर का सेवा करने का मौका मिलेगा। आपका लार और प्यार था, लेकिन संजोग है मेरी पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दे पाया। जब से मेरी सिंबल नहीं मिला है, बख्तियारपुर के तमाम लोगों का मेरा फ़ोन बंद नहीं हो रहा है। सब लोगों ने तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह के चुनाव की बात भी लड़ने का कहा जा रहा है। तो मैं सोचा हूँ, आज मैं सोचा कि भाई मैं बख्तियारपुर की कार्यकर्ता और जनता से मैं कैसे बात करूँ। मेरे पास तो उतना वक्त नहीं था कि मैं फ़ोन करता। तो मैं सोचा कि आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आता हूँ, और परिस्थिति मजबूरी में मैं आपके बीच में लाइव आने का काम किया। सोचा कि मैं अपनी बात को रख सकूं। मुझे बहुत दिल आहत है, ऐसा नहीं है कि मैं भी तनाव की स्थिति में हूं, इसलिए कि मुझे पार्टी ने सिंबल नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं, मुझे चुनाव लड़ने की विचार नहीं था, लेकिन सब लोगों का विचार हो रहा है कि आपको यह करना है, वह करना है। तो मैं सोचा कि कैसे होगा। मैं एक बार कार्यकर्ताओं को बुलाऊं, तो बुलाने का एक ही तरीका मुझे नज़र आया कि मैं लाइव आता हूं। बहुत सारे भाई जुड़े हैं, मैं जब सब लोग जो जुड़े हैं, आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय आपने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आज मैं 2 बजे दिन से होटल आकाश पर 10 बजे रात तक मैं व्यक्तिगत सब लोग से मीटिंग नहीं, मैं सब लोगों से एकाएकी राय विचार कर लूं। आप लोग को जो मंतव्य होगा, जो विचार होगा, जिसकी संख्या अधिक होगा, मैं उस हिसाब से अपनी फैसला करूंगा। इसलिए कि नामांकन का भी डेट लास्ट है, कल ही लास्ट है। तो अगर आपकी फैसला होगा तो मैं करूंगा, अगर आपकी फैसला नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। फिर जैसा आपने जो मुझे सेवा करने का मौका जैसा आप देंगे वैसा करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बख्तियारपुर के लिए, बख्तियारपुर विधानसभा के लिए एक बार आप 2 बजे दिन से आज
10 बजे रात्रि तक, जब आपको सहूलियत बुझाए अपने हिसाब से आप लोग आइए और अपना बहुमूल्य विचार को दे दीजिए, ताकि मैं आपका, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो आपके बीच ही जाना है, नहीं लड़ूंगा तभी आपके ही विचार बीच में हमको रहना है, आप ही का प्यार लेना है। तो इसके लिए आप 2 बजे से 10 बजे रात तक अपने हिसाब से आइए और बारी बारी से अपना विचार हमको दीजिए कि मुझे करना क्या है। तो मैं इसी के लिए आपके बीच आया था। मेरे पास तो समय है नहीं, तो मैं सोचा कि फ़ोन के अलावे मैं आप लोगों को कहूं कि अगर समय देना है तो आप लोग आइए, अपना विचार बहुमूल्य को रखिए और बख्तियारपुर के फैसला के बारे में बताइए। अगर आपकी फैसला समझ में हमें आ जाता है तो मैं फैसला फिर 12 बजे रात्रि तक आज ले लूँगा। 12 बजे रात्रि में ले लूँगा कि कल मुझे करना क्या है। 10 बजे से आप लोगों से बात करूँगा, फिर मैं विश्लेषण इसका करूँगा, फिर 10-50 लोगों के साथ रात में 12 बजे 11 बजे बैठक करूँगा, सबकी बात को मिलाऊंगा। अगर फैसला हो जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो 12 बजे रात में मैं ऐलान करूँगा आज तो कि मुझे क्या करना कल है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे तो आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत दर्द है कि मैंने इतना काम किया पार्टी के लिए, रात दिन मैं सोया नहीं, उसके बावजूद भी पार्टी ने मुझे भरोसा नहीं किया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, असली तो जनता आप है, मालिक आप है, आपके फैसला ही सब कुछ होता है। अगर पार्टी सिंबल देती है तब भी आपके ही अदालत में आना है, नहीं देता है तो आप भी अदालत में आना है। लेकिन मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, इसकी फैसला के लिए मैं चाहता हूं कि आप आइए, अपना बहुमूल्य समय दे दीजिए, ताकि आपको अगर समय देना तो मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा, चुनाव आपको लड़ना होगा, आपको अपने पैसे से लड़ना होगा। तो कहने का मतलब है आपका विचार महत्वपूर्ण है मेरे विषय के लिए, इसलिए कि मेरे ऊपर तो कोई पार्टी रहेगा नहीं, एक सिर्फ लल्लू मुखिया रहेगा और जनता रहेगा। इसलिए अपना समय दीजिए और मैं 2 बजे से आज मैं बैठा हूँ, आप लोगों से 10 बजे रात तक मैं बारी बारी से बात करता हूँ और फिर 11 बजे से 12 बजे तक अपनी बात को और कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके 12 बजे तक अगर डिसीजन ले लेता हूँ तो कल का कार्यक्रम अच्छा होगा। इसलिए आप लोग जब तक विचार नहीं दे पाइएगा मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। अपनी मर्जी से मैं सोचा डिसीजन नहीं लूँ, आपकी राय डिसीजन लूँ। हम तो देख रहे हैं पूरे विधानसभा में बहुत सारे वोटर्स, कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, खाना नहीं खा रहा है, टेंशन में जी रहा है। बहुत सारे लोग फोन करता है, फोन पर रोता है। तो हमें बहुत चीज से मर्माहत हो गया कि आज मेरे मतदाता हमारे फोन से रो रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता रो रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग आइए और इस अपने विषय को रख दीजिए, ताकि मैं कोई फैसला लूं तो मेरे गलत फैसला नहीं हो सके। फैसला में आपकी भागीदारी जरूरी है, आपका विचार जरूरी है कि फैसला आपके विचार से लूँगा, आपके विचार से चलने का काम होगा। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हैं। सब लोगों को एक बार से मैं फिर से, आप लोगों ने मुझे जितना सम्मान दिया, जितना मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं अपने एक बात मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ, अगर मैं चुनाव जिस दिन हार भी गया तो अपने कार्यकर्ताओं को एहसास नहीं होने दिया कि मेरा विधायक हार गया है। मैं उसके हर दुख सुख में खड़ा रहा
और लगा, उसको भी लगा कि विधायक मैं हारा नहीं, मैं जीता हुआ विधायक की तरह सम्मान किए हैं आप लोगों ने। तो हम समझते हैं कि आपके जो सम्मान आपने किया है इसका भाई बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ। इसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक मैं सधाऊंगा। इसलिए आप लोग से अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आज 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक आप पहुँचिए, अपने बहुमूल्य राय को बताइए ताकि हम आगे का कदम उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।